उनको आप विश्वास दिला पाए कि परमेश्वर का राज्य कैसा होने वाला है, किस तरीके से परमेश्वर का काम होने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, अध्याय 14 तक तो हमने पूरा पढ़ चुका था। आज अध्याय जो है 15, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे किस तरीके से और क्या बात करता है। हालेलुया। पिछले बार हम लोगों ने देख चुके थे कि सारी जो घटनाएं थी सारे घट चुके थे। अब जो ट्रिब्यूलेशन का एकदम अंत का समय बोलना चाहिए, अब क्या होने वाले हैं, जो 7 कटोरे जो है उसके पहले का जो जस्ट जो बातें होने वाली है उसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। हालेलुया। तो यहां पर जो है स्वर्ग में एक और चिन्ह जो है दिखाई देता है। हालेलुया। तो इस स्वर्ग में और एक चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे हम कि क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या बातें हो रही है। आप प्रकाशित वाक्य को निकालेंगे, अध्याय 15 पद 1 में लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। हालेलुया। तो यहां पर यूहन्ना फिर से एक चीज को देखता है, लेकिन ये देखता कहां पर है, वो देख रहा है हेवनली रिलैम में। वो यहां पर देख रहा है कि पृथ्वी में नहीं, वो स्वर्ग में इस चीज को देख रहा है। हालेलुया। और एक साइन दिखाया जा रहा है उसको। तो ये बोलना चाहिए कि हम अभी तक सारे सिंबल्स को समझ चुके हैं, कैसा कैसा क्या क्या बोला जा रहा है, सब बातों को आप लोग मेरे ख्याल से धीरे धीरे सारे बातों को समझ चुके होंगे। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है, इस पूरा चैप्टर का जो है, इसके बाद जस्ट जो है ना कटोरा जो पोर किया जाएगा, उंडेला जाएगा, उसके बारे में ही यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। और इसमें स्पेशली बताया गया है कि परमेश्वर के क्रोध के बारे में थोड़ा सा और जो है जानकारी को आप इसमें मिलेगा। हालेलुया। तो यहां पर जो है 7 जो है कौन, जो स्वर्गदूत है वो दिखाई दे रहे, और ये सातों जो स्वर्गदूत है इनके पास क्या है, वो सातों विपत्ति है, जो अंतिम विपत्ति जिसको बोल रहे हैं ना, उसको लेके इन लोग है करके यहाँ पर यूहन्ना इस बात को बता रहा है। मतलब इस जजमेंट का टाइम जो है पूरा, मतलब बोलना चाहिए, अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है करके, लेकिन इस जजमेंट के टाइम में आप देख सकते हैं कि सातों विपत्तियों को स्वर्गदूत जो है लेके खड़े हुए हैं लोग। ये परमेश्वर का लास्ट जजमेंट है। यहाँ पर बोलना चाहिए कि जो पुराना नियम का जो वाचा के अनुसार बोलना चाहिए, परमेश्वर का ये फाइनल जजमेंट जो रहेगा, इसको हम देखेंगे अभी आगे, आप समझ पाएंगे। हालेलुया। तो ये जो अभी आज का जो हम लोग बोलते हैं ना, ये पूरा जो है ना पुराने नियम का जो वाचा जो परमेश्वर बांध के रखा था, वो सारा जजमेंट जो है ना यहाँ पूरा हो जाएगा। 7 साल का पीरियड के बारे में हम लोग दानियल में हम लोग देख चुके हैं, जो बताया गया है, जो इजरायलियों का टाइम था, जो वाचा था इजरायलियों के साथ, ये सारा चीज जो है ना यहाँ पर आज जो है ना पूरा हो जाएगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि दानियल के पास जो जब जिब्राइल स्वर्गदूत आके इस बात को बताता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुका है, एक बार और आप देख लेंगे, दानियल का किताब अध्याय 9 उसका 24 में इस बात को लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उसके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हालेलुया। तो ये जो 7 सप्ताह जिसको बताया गया, 70 सप्ताह जिसको बताया गया है, हालेलुया, तो ये ट्रिब्यूलेशन का बस अब अंत है। इसके बाद क्या होने वाला है आगे हम लोग उसको देखेंगे। हालेलुया। तो यहां जो पुराना जो वाचा बांधा गया था किसके साथ, इजरायलियों के साथ, ये सारा जो वाचा जो है क्या होगा, परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा। क्योंकि ये वाचा के पूरा होने के बाद परमेश्वर जो है अपना जो क्रोध को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, इजरायलियों को। हालेलुया। तो ये जो सातों जो बोलते हैं ना, जो कटोरा जिसको हम देखेंगे, तो परमेश्वर का एक क्रोध है जिसको हम आगे अभी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जरूर अच्छे से समझिए। तो
परमेश्वर का वाचा जो है, जो जजमेंट का जो वाचा है ना, वो पूरा होगा। क्योंकि ये जजमेंट जो है ये विश्वासियों के लिए थोड़ी ना है, ये वो बोलना चाहिए इजरायली लोग हैं जो विश्वास नहीं किए उनके लिए। बाकी जो विश्वास किए हैं, परमेश्वर ने तो विश्वासियों को क्या किया, प्रोटेक्ट करके रखा। पिछले बार हम लोगों ने इस बात को देखा है। लेकिन जो बच गए, जितने भी बोलना चाहिए विश्वासी, जितने भी इजराइल जो परमेश्वर के क्रोध का क्या होंगे, शिकार होंगे। परमेश्वर क्या करेगा, उनको प्यूरिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी जो लोग थे वो मतलब जितने लोग जो परमेश्वर में थे, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, बचा लिया। अब बच गए जो, वो कौन लोग हैं, वो इजरायली ही हैं, लेकिन उन लोग वो हैं जो परमेश्वर के क्रोध का शिकार होंगे। इसके बारे में जकरिया की किताब में बताया गया है। जकरिया का किताब अध्याय 13 उसका 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं, आप देखेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहों के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उससे बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा। मैं उसके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का जजमेंट जो है ना, इजरायलियों पर होगा। किन पे होगा? जो विश्वास नहीं किए। जो विश्वास किए उन पे जजमेंट नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं किए उन पे क्या होगा, परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो क्रोध है, उन पे कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि जितने भी जो भी लोग, जितने मतलब बोलना चाहिए अविश्वासी जो यहूदी होंगे, वो सब नाश हो जाएंगे इस प्रोसेस में। क्योंकि इसमें परमेश्वर का जो क्रोध रहेगा उनमें बरसेगा। जितने भी अविश्वासी यहूदी रहेंगे, कोई भी नहीं बचेंगे। हालेलुया। तो ये एक तरह का ये रिमाइंडर है, समझ लीजिए, किनको, अविश्वासियों लोग के लिए, कि इसके बाद जो है इनका पूरी तरीके से क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। अभी परमेश्वर का सिंपल यहां पर फोकस किस पे है, अविश्वासियों पे। क्यों? क्योंकि विश्वासी लोग तो वहां पर अब कोई है नहीं, क्योंकि पिछले बार का चैप्टर को आप लोग पढ़ चुके हैं, मेरे साथ देख चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग उस पशु के साथ मिल चुके हैं, उसके अगेंस्ट नहीं हुए, वो लोग कौन है? ये सारे लोग अविश्वासी हैं। और परमेश्वर जो है फाइनली अपना जो जजमेंट है, परमेश्वर अपना फाइनली जो अपना क्रोध है, जिसको कई हजार सालों से डिले कर रहा था, हालेलुया, उसको क्या करेगा, इन पे पोर करेगा। हालेलुया। यशाया की किताब में आप देख सकते हैं, यशाया का किताब अध्याय 48 उसमें लिखा हुआ है 48 के 8 में, हाँ निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना और ना जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चित विश्वासघात करेगा और गर्भ से ही तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने नाम के निमित्त मैं क्रोध करने से विलंब करता हूं, बोलता है परमेश्वर, और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं, और ऐसा ना हो कि तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं करके। हालेलुया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है, काफी साल से जो विलंब कर रहा था, वो इजरायलियों पर टूटने वाला है इसी जगह पर। हालेलुया।
फिर से हम चैप्टर में आते हैं, दूसरा जो पद है वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक बार देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उस मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उसे उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए रखे देखा। परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरे चाल ठीक और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक और बात को यहां पर बता रहा है। यहां पर क्या बता रहा है, एक बात बता रहा है कि समुद्र को देख रहा है, बोल रहा है वो कांच का सा था समुद्र बोल रहा है। हालेलुया। और कांच का सा समुद्र बोल रहा है यहां पर, और बोलना चाहिए कि वहां कांच का तो बोल रहा है, साथ में वहां पर आग भी बता रहा है। तो ये बोलना चाहिए कि ऐसा होता नहीं है कहीं पर भी। समुद्र में कभी ग्लास मिक्स हो सकता है क्या? और उसमें बोलना चाहिए जो आग है, ऐसा मिक्सअप कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को यहां पर कौन देख रहा है? यूहन्ना। लेकिन यहां यूहन्ना को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमको बता रहा है, इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। इस सीन को सोच के देखिए, वो जिस तरीके से देख रहा है ऐसा चीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांच में समुद्र मिला हुआ और आग, इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी रेफरेंस में बहुत सारे बातों को बता रहा है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन को बता रहा है जो इम्पॉसिबल है। आप पढ़ के देखना इसको, ऐसा मतलब पानी आग और वो इम्पॉसिबल सा चीज लगता है, लेकिन फिर भी अच्छे से वो डिस्क्राइब इस चीज को कर रहा है। हालेलुया। मतलब ये मान के चलिए, जो चीज वो देख रहा है वो संसार का नहीं है, क्योंकि ऐसा संसार में नहीं देखा जा सकता। हालेलुया। और वहां पर ये चीज देख रहा है कि जो लोग मतलब जीत गए हैं, जयवंत हो चुके हैं, उन लोग कहां खड़े हैं? वहां पर खड़े हैं। ये कौन लोग हैं? जो उस जो पशु है उस शैतान से क्या कर लिए हैं? जीत गए हैं। और वो जीते हुए लोग कौन है? वही लोग हैं जो शहीद हुए हैं। ये जो ट्रिबुलेशन के टाइम में वही लोग जीते हुए लोग हैं जो शहीद हुए हैं। उनका जो मृत्यु, उनका जो मतलब शहीद होना जो है ना, वो जीत है। किस पे? शैतान पे, उस पशु पे। हालेलुया। जिन्होंने अपने माथे पे उसका अंक नहीं लिखवाया, मतलब सिंपल सा बात है, उनको क्या कर दिया था उस समय? शैतान उनको मार डाला था। मतलब जो जितने भी लोग उस समय शहीद हुए थे, हालेलुया, उनकी जीत थी। हालेलुया। क्योंकि ये जो लोग हैं उस पशु से क्या है? इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे। उन लोग मरना अपने आप को पसंद किए, लेकिन उसके साथ मिलना पसंद नहीं किए। हालेलुया। और सोच के देखिए, जितने भी इस ट्रिब्यूलेशन के टाइम में जितने भी परमेश्वर के जो जन थे जो शहीद हुए, हालेलुया, उस शैतान से छुड़ा लिए गए और परमेश्वर के राज्य में उन लोग पहुंच गए। उनका अधिकार जो है शैतान से हट गया और उनका अधिकार परमेश्वर की ओर आ गया। कितनी अच्छी बात है, सोचिए देखिए। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद उन लोग शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं था, तो उन्होंने मरना पसंद किया, ना कि उस शैतान की बात को उन्होंने माना। हालेलुया। आप सोच सकते हैं उस समय जो है परमेश्वर के राज्य में पहुंचना कितना कठिन बात है। अपना जीवन दे के जो है परमेश्वर के राज्य में पहुंचना पड़ेगा, लेकिन आज जो है समय कितना आसान है। हालेलुया। आज जो है वो घड़ी, बोलते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, वो घड़ी चोरों के समान आ जाएगा। हो सकता है आज जो है परमेश्वर का उद्धार इतना आसान है, हो सकता है क्षण भर में कि ये समय बदल जाए। हालेलुया। आप सोच के देखिए,
ये जितने भी लोग जो शहीद हुए थे उस शैतान का वर्शिप करने से मना कर दिए थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था? उनको मार डाला गया था। हालेलुया। लेकिन ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। क्या अपॉर्चुनिटी था? ताकि ये परमेश्वर के साथ रहें। हालेलुया। क्योंकि ये जो शैतान का कोई भी डिमांड कोई लोग पूरा नहीं किए, और एक तरह का ये टेस्ट था उनका, उस पे लोग पास हुए। इन लोग अपने, बोलना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम को इन लोग दिखाए, अपना जो फिजिकल लाइफ को इन लोग दिए परमेश्वर को, और परमेश्वर ने इनको ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए किस तरीके का वो समय होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो अपने लाइफ को बचाना चाहेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो बचा, जो ऐसा एक वचन है, who seek to gain his life will lose it, and the one who lose his life will gain life eternal। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जितने भी जो लोग थे ट्रिबुलेशन के टाइम में जो जो मारे गए, हालेलुया, वो लोग वहां गाना गा रहे हैं बढ़िया से। कौन सा गाना? एक तो मूसा का गाना को लोग गा रहे हैं, दूसरा कौन सा गाना गा रहे हैं? यहाँ पर मेमना का गीत लिखा है। मेमने का गीत मतलब यीशु मसीह का, सिंपल सा बात है। हालेलुया। मूसा का गीत मतलब, मूसा का जो गीत आप लोग ने व्यवस्था विवरण में सुना होगा, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में आप देख सकते हैं, पद 5, 6 और भी आगे आगे जो पद है, उसमें पूरा मूसा का गीत है ना। निर्गमन में भी है। निर्गमन का किताब अध्याय 15 पद 9 से है। हालेलुया। तो यहां पर जो है लास्ट डे में क्या होने वाला है, इन सारे बातों को आप यहां पर थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद 5वां पद में बोलता है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। हालेलुया। तो टेबरनेकल जो है, साक्षी का जो तंबू जो था टेबरनेकल, उसको ओपन किया गया करके बता रहे। अब सोच के देखिए, ये कहां पर हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है। ये सेम जो टेबरनेकल जो था, जो सेम जो तंबू था, वो कहां पर था? वो यहां पर अपने अर्थ में भी था, पृथ्वी में था। मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा को जो है इंस्ट्रक्शन दिया, और उस आर्क को बनाने में इजरायली लोगों के लिए बिल्ड किया। हालेलुया। सोच के देखिए, वही टेबरनेकल जो टेबरनेकल जो है मूसा के समय में, आप लोग पढ़े होंगे इब्रानियों की किताब में अध्याय 9 उसका 23 में बोलता है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। सेम टू सेम टेबरनेकल जो है मूसा के टाइम में, मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसने बनवाया था जैसा स्वर्ग में है, और उसी जो टेबरनेकल को खोला गया बता रहा है। हालेलुया। उस जो टेबरनेकल में एक मर्सी सीट होता था, मर्सी सीट मतलब जहां पर दया वाला जो सीट रहता था वो। हालेलुया। तो आप आर्क के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर देख सकते हैं कि वहां मर्सी सीट बनाने के लिए बताया गया था। सारा चीज सेम स्वर्ग में भी वैसा ही है, वहां पर भी एक मर्सी सीट रहता है। हालेलुया। और पता है उस समय जो है, उस मर्सी सीट जो है और उस हेवन में जो टैबरनेकल था, उसका रक्षा कौन करता था पता है आपको? उस टैबरनेकल का और उस मर्सी सीट का वहां का रक्षा करने वाला कौन था पता है? शैतान ही था। यहेजकेल की किताब में हमने पढ़ा है इसको। यहेजकेल का किताब अध्याय 28 उसका 14 में लिखा रहता है, तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था,
तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। शैतान जो था वो भी एक करूप था। हालेलुया। परमेश्वर का जो मर्सी सीट रहता था हेवन में, उसको गार्ड करता था वो भी। हालेलुया। तो यहां पर जिस तरीके से पृथ्वी में जो है एक टैबरनेकल था, एक तंबू था, वैसा ही स्वर्ग में भी सेम, वो स्वर्ग का जो टैबरनेकल था जहां परमेश्वर का निवास स्थान था, जहां परमेश्वर वास करता था, जहां वो मर्सी सीट था, वो सेम यहां पर भी था। हालेलुया। और वहां पर भी है। लेकिन इज़राइल के हिस्ट्री में आपको पता होगा, जैसे ही जब ये अन्य जातियों का युग शुरुआत हुआ, आप लोग शुरू से देखे होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, अन्य जातियों का युग जब शुरुआत हुआ ना, उस समय परमेश्वर का जो ग्लोरी था, परमेश्वर का जो ग्लोरी उस टेंपल से, जहां पर मर्सी सीट था, वहां से हट चुका था। हालेलुया। वो जो टेंपल था वहां पर पूरा आर्क था, मर्सी सीट था, लेकिन परमेश्वर का महिमा वहां से हट गया था। कब से? जब अन्य जातियों का युग, युगों के बारे में जब मैं बताया था ना, आप लोग को याद होगा, जब अन्य जातियों का युग स्टार्ट होता है वहीं से। और उसके बाद परमेश्वर का जो महिमा है वो कभी इज़राइल में रिटर्न नहीं आया। हालेलुया। और ये कब आएगा? जब वो नया टेंपल बनेगा करके बोलते। यह हेजकेल की किताब में इसके बारे में बताया है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा फिर से जो है ना उस टैबरनेकल में आएगा करके, इसके बारे में यहेजकेल की किताब में अगर आप अध्याय 43 को निकालते हैं, उसका 5वां पद से लिखा है, तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतर आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने का जगह है, जहां मैं इसराइलियों के बीच सदा वास किए रहूंगा। ना तो इज़राइल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से या ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी देवड़ी मेरे देवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही था, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किया रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है फिर से जो है इज़राइल में अपना क्या करेगा? रिटर्न होगा। लेकिन पहले अपना क्या दिखाएगा? वो अपना क्रोध को दिखाएगा, फिनिश करेगा सब चीज को। हालेलुया। तो यहां पर जितने भी स्वर्गदूत हैं वो फाइनल जजमेंट के लिए जो है ना तैयार है। कौन सा? कटोरा वाला। पद 6 में इसमें बोलता है, और वे सातों स्वर्गदूत जिसके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवित है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। हालेलुया। जिस तरीके से हम लोग ने 7 अभी तुर ही सुना, वैसे 7 जो है कटोरा का भी जजमेंट अभी होगा। ये फाइनल जजमेंट है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का जो क्रोध है ना, क्रोध को क्या है, इसको इंग्लिश में बोला है पोर्ड आउट। पोर्ड आउट मतलब हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो 7 कटोरा जो है ना, मतलब जो प्रकोप को बहाया जाएगा, सब बता रहा है, उंडेला जाएगा, सॉरी उंडेला जाएगा। परमेश्वर का प्रकोप को क्या बताया? उंडेला जाएगा, पोर्ड आउट करके लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो क्रोध है उसको
ऐसा बताया गया जैसे परमेश्वर का जो क्रोध है मतलब उसको उंडेला जाएगा, सोच के देखिए, लेकिन कप में नहीं। किस में बोल रहा है ये? कटोरा, बड़ा कटोरा। मतलब परमेश्वर का जो है गंभीर जो क्रोध है उसको जो है ना लास्ट जो है ना क्रोध वहां पर सोच के देखिए उंडेला जाएगा। कोई कप में थोड़ा बहुत नहीं, एकदम कटोरा में, सीधा बाउल में। और ये इजरायलियों ने खुद कमाया इस क्रोध को। और सारा जो क्रोध है परमेश्वर का वो इजरायलियों पे क्या है, क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। पौलुस क्या बोलता है इसके बारे में हम देखते हैं। रोमियो किताब अध्याय 2 उसका 3 में बोलता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा करके यहां कौन बोलता है? पौलुस। इसी दिन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है, देखिएगा कहां पर? स्वर्ग में 8वां पद में। इसमें बोलता है, और परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूत की सातों विपत्तियां समाप्त नहीं हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसी जो है मतलब बोलना चाहिए ये सारा चीज हुआ, क्या होने लगा? परमेश्वर का महिमा जो है भर गया पूरा, परमेश्वर के पावर से पूरा, और कोई भी फिर उसके बाद मंदिर में नहीं जा सकता था। हालेलुया। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर पुराने नियम में पढ़े होंगे तो परमेश्वर के मंदिर में कौन इंटर कर सकता था? हालेलुया। आप जानते होंगे सभी, परमेश्वर के मंदिर में सिर्फ याजक ही जा सकते थे। इजरायलियों के जो लॉ बुक के अनुसार जो मूसा को दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ जो है जो प्राइस्ट रहता है, जो याजक रहता है, वही क्या है वहां इंटर हो सकता है। कोई भी जा सकता है क्या? नहीं, सिर्फ प्राइस्ट जो रहता है वही जाता है। हालेलुया। और जो है मर्सी सीट में कौन जाता है? मर्सी सीट तक सिर्फ हाई प्राइस जो रहता है ना वही इंटर कर सकता है। हालेलुया। लेकिन अभी यहां पर जो है हम बोलना चाहिए कि ये तो पृथ्वी का जो है वो टैबरनेकल नहीं है। ये जो टैबरनेकल है कहां पर है? स्वर्ग में है। लेकिन उसका काम भी सेम है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन प्राइस्ट है जो उस टेंपल में इंटर करेगा। हालेलुया। कौन हमारा प्राइस्ट है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो वहां पर जो एक ही हाई प्राइस्ट है वो कौन है? वो है यीशु मसीह। वही एक हाई प्राइस्ट है वहां पर, सिंपल बात है। तो यहां पर इस चीज को इंडिकेट किया गया है कि उस समय जो है किसी का भी एंट्री अलाउ नहीं रहेगा। इवन यीशु मसीह का भी एंट्री वहां पर अलाउ नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? जब तक ये जो विपत्ति का जो कटोरा है उंडेला ना जाए। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या करता है? हमारा क्या है? वो हमारे साथ उसका वो हमारा एडवोकेट है। क्योंकि फादर का जो बोलना चाहिए, जो परमेश्वर का जो क्रोध जब उस समय होगा, उस समय जो है कोई भी जो है इंटरसेशन ना हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दया का समय, जो ग्रेस का समय था, खत्म हो चुका था। उसके बाद परमेश्वर किसी पे दया करने वाला है क्या? नहीं। कोई नया फेथ वहां होने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो जो कटोरा का जो जजमेंट है वो फाइनल है। यीशु मसीह अभी क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हम पे दया की जाती है। लेकिन उस समय में कोई भी वहां पर एंटर नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइस्ट क्यों ना हो, ताकि किसी पे उस समय दया न किया जाए। दया का टाइम खत्म हो जाएगा।
हालेलुया। अब जो है ना, पृथ्वी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई विश्वास भी कर ले लेकिन कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। ये लास्ट जो बोलते हैं उसके पहले का समय था, लेकिन अभी जो है कोई टाइम नहीं है, कोई जो है ना किसी भी तरीके का जो है विश्वास में आ जाओ तब भी कुछ होने वाला नहीं, चाहे कुछ भी कर लो तब भी कुछ भी होने वाला नहीं। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए ये कैसा टाइम जो है आने वाला है। हालेलुया। अच्छे से इसको समझिए, एक दो बार और सुनिए इसको, ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ पाए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप जरूर मेरे को मैसेज करें, ताकि आपका कंफ्यूजन कुछ भी हो तो मैं उसको दूर कर पाऊं। हालेलुया। आप इस मैसेज को आप जो है अन्य ग्रुप्स में भी आप शेयर करें, ताकि जो और लोग हैं वो भी जो है इस मैसेज के द्वारा आशीषित हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। जितने लोग भी ऑनलाइन जो है हैं, परमेश्वर उन सबको बहुतायत में आशीषित करे। भाई सोम प्रकाश, बहन लक्ष्मी, और भी जो लोग ऑनलाइन जो हैं, परमेश्वर उन सभी को बहुतायत में आशीषित करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। हालेलुया। और उसके पहले, प्रार्थना के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में कोई भी भेंट देना चाहते हैं तो एक फोन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप कोई भी प्रकार का जो भेंट है वो दे सकते हैं। भले आप छोटा भेंट देना चाहते हैं, बड़ा भेंट देना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का दशमांश आप देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे दे सकते हैं। आप दीजिए, अच्छे मन से दीजिए, ताकि परमेश्वर से आप अच्छा प्रतिफल पा सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी दया तेरी सहायता को चाहता हूँ मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तेरे वचन को पिता सब समझ पाए पिता, इस अंत के समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता सब जान पाए मेरे खुदा कि कितना कठिन है मेरे खुदावन। आज कितना सरल समय तूने रखा है पिता। आज का जो समय है मेरे खुदावन, वो परमेश्वर पिता तेरे दया का समय है मेरे खुदा। तेरे दया के समय में मेरे परमेश्वर पिता हम सब पिता, और हमारे जितने भी लोग हैं पिता जिसको तूने चुना है मेरे खुदा, वो सब परमेश्वर पिता सुरक्षित हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।